अच्छा, जो वैकेंसी भरी भी जाती है उसमें बहुत सारी अनियमितताएं हैं, लेकिन उसका भी कोई देख रेख करने वाला नहीं। तो इसमें सबसे बड़ा समस्या यही आ रहा है ना कि वो स्वीकार ही नहीं करें कि एग्जाम कंडक्ट नहीं कराते। 24 में होगा कि नहीं परीक्षा? देखिए 24 में हम लोग तो संभावना व्यक्त किया गया था कि जुलाई में हो जाना चाहिए था, जिस हिसाब से इन्होंने सिविल कोर्ट के जो है स्टेनोग्राफर और कोऑर्डिनेटर का लिया था। अब मुझे तो संभावना लग रही है कि नवंबर दिसंबर में इसका हो जाना चाहिए, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं। 4 लाख बच्चों का फॉर्म कैंसिल किया गया, एक झटके में कैंसिल कर दिया गया। उसके लिए कोई नोटिफिकेशन और सबकी जरूरत नहीं पड़ी और बच्चों को एक मौका भी नहीं दिया गया, और पौने 2 साल से एग्जाम लटका हुआ है और कोई नोटिफिकेशन। तो अगर कोई भी चीजें जब इतने दिन तक खिंचती हैं तो निश्चित रूप से उसमें भ्रष्टाचार दिखता है। और ईमानदारी से अगर बात किया जाए और लड़के जो फेल होते हैं एक बार ठीक से केस कर दें, होता क्या है कि लड़के एकजुट होकर केस नहीं करते। अगर 1000, 2000, 5000 लड़के जाके केस कर दें तो आपको सारा का सारा भ्रष्टाचार दिखेगा। बिहार में देखिए घोषणाएं तो बहुत सारी हो जाती है, लोग पद भी निकाल देते हैं, फॉर्म भी निकाल देते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि एग्जाम कराएगा कौन। अगर आप संस्था के रूप में देखें तो बिहार में बीपीएससी की छोड़कर कोई ऐसी प्रमाणिक संस्था नहीं है जो एग्जाम को कंडक्ट करा। तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे यही है, चाहे बिहार एसएससी की अगर हम लोग बात करें तो, या सिविल कोर्ट की बात करते हैं, कोई संस्था है नहीं जो एग्जाम ले। कुछ वही जज के कोर्ट की सिविल कोर्ट के कुछ अधिकारी हैं, डीजे साहब हैं, उनके कुछ सहयोगी हैं, उन्हीं पे जिम्मेदारी है कि साहब वो एग्जाम कंडक्ट कराएं। अगर हम स्वीकारें कि हम गलत है तब तो सुधार करेंगे। यहाँ पे इस बात का एहसास ही नहीं है कि साहब होगा कैसे। ये कोई ना जज, ना कोई अधिकारी, ना ही राज्य सरकार, ना ही प्रशासन, कोई सोच ही नहीं रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। सिविल कोर्ट का परीक्षा, आपको बता दें कि पौने 2 साल हो गए नोटिफिकेशन आए हुए, और 2 अहम परीक्षा, ऑर्डरली और क्लर्क, इसको लेकर कोई अभी तक सुगबुगाहट नहीं है। छात्र परेशान हैं। लगभग 10 लाख के आसपास छात्रों ने आवेदन दिए थे इस परीक्षा को लेकर, लेकिन आपको बता दें कि 2 साल होने को जा रहे हैं और परीक्षा को लेकर कोई भी पत्र या कोई भी सूचना परीक्षा लेने वाली संस्था के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। हमारे साथ है रमांशु सर। आपको पता होगा कि सिविल कोर्ट या फिर हाई कोर्ट असिस्टेंट को लेकर इन्होंने विशेष क्लासेस चलाया था, इंटरव्यू कराए थे, और सिविल कोर्ट को लेकर भी लगातार छात्रों का वो अध्ययन कराते रहते हैं। इनसे ही बात करेंगे। सर, सिविल कोर्ट अभी नया सर देश में आपराधिक कानून भी आया है और उसमें कहा गया है सर कि उद्देश्य है कि जल्द से जल्द लोगों को न्याय दिया जाए, यानी कि न्याय प्रक्रिया को तेज किया जाए। लेकिन सर, न्यायिक भर्तियों में ही स्थिति ये है कि 2 साल नोटिफिकेशन आए हुए हो गया, अभी तक बहाली नहीं हुई। ऐसे में ये सपना कैसे पूरा हो सकता है? देखिए, जो ये बहाली आई थी तो ऑलरेडी बहाली जो है 6-7 साल में एक बार आती है, और जो भी संस्थाएं ऐसी है जहाँ पे 6 साल 7 साल में एक बार बहाली आती है, तो बिहार में देखिए घोषणाएं तो बहुत सारी हो जाती है, लोग पद भी निकाल देते हैं, फॉर्म भी निकाल देते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि एग्जाम कराएगा कौन। अगर आप संस्था के रूप में देखें तो बिहार में बीपीएससी की छोड़कर कोई ऐसी प्रमाणिक संस्था नहीं है जो एग्जाम को कंडक्ट करा सके। इसलिए मजबूरन बीपीएससी को टीचर का एग्जाम भी कंडक्ट कराना पड़ता है। तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे यही है, चाहे बिहार एसएससी की अगर हम लोग बात करें तो, या सिविल कोर्ट की बात करते हैं, कोई संस्था है नहीं जो एग्जाम ले। कुछ वही जज के कोर्ट की सिविल कोर्ट के कुछ अधिकारी हैं, डीजे साहब हैं, उनके कुछ सहयोगी हैं, उन्हीं पे जिम्मेदारी है कि साहब वो एग्जाम कंडक्ट कराएं। और वास्तव में देखा जाए तो ऐसे लोगों को जो भी न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े रहते हैं लोग, उनके पास ऑलरेडी इतना सारा काम रहता है, तो उनके पास पहला तो काम बहुत सारा है, दूसरा क्या है कि उनके पास एग्जाम कराने का कोई विशेष अनुभव नहीं रहता। ऐसे में एग्जाम उनके द्वारा कंडक्ट कराना ही अपने आप में एक असंभव सा कार्य है, और उसके लिए कोई संस्था है नहीं, कोई विशेष संस्था है नहीं एग्जाम कंडक्ट कराए। अब वही लोग सारा का सारा काम छोड़ के इस काम में लगते हैं, जिसके वजह से एग्जाम का अब तक कुछ भी अता पता नहीं। सर, पौने 2 साल हो गया, अगर नहीं करा पाते हैं तो फिर कुछ एजेंसी बनाना चाहिए या किसी अन्य एजेंसी को दे देना चाहिए। पौने 2 साल तक यही विचार चल रहा है, परीक्षा लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा, एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये भी मान लेना चाहिए कि हमारे पास उतना क्षमता नहीं है, हमारे पास मशीनरी नहीं है। लेकिन छात्र पिस रहे हैं इसमें। सर, ये देखिए, इसमें वही करें ना, सबसे बड़ी समस्या क्या है कि अगर हम स्वीकारें कि हम गलत है तब तो सुधार करेंगे। यहाँ पे इस बात का एहसास ही नहीं है कि साहब होगा कैसे। ये कोई ना जज, ना कोई अधिकारी, ना ही राज्य सरकार, ना ही प्रशासन, कोई सोच ही नहीं रहा है। अच्छा, बच्चे भी क्या है कि बच्चों के पास बहुत सारे एग्जाम रहते हैं। बिहार के बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो चपरासी का भी भरेंगे, आईएएस का भी भरेंगे, बीपीएससी सब फॉर्म भरते हैं, तो उनको दिखता है चलो ये एग्जाम नहीं तो वो एग्जाम सही, वो एग्जाम नहीं तो वो एग्जाम सही।
दूसरा क्या है कि यहाँ बहुत सारे छात्र जो है प्रयास करके देखे हैं, प्रशासन पे कोई जू नहीं रोकता है। अगर लड़के कोई मांग रखें तो मांगों को भी पूरा नहीं किया जाता, इसलिए बच्चों में एक हताशा निराशा रहती है। अच्छा, जो वैकेंसी भरी भी जाती है उसमें बहुत सारी अनियमितताएं, लेकिन उसका भी कोई देख रेख करने वाला नहीं। तो इसमें सबसे बड़ा समस्या यही आ रहा है ना कि वो स्वीकार ही नहीं करें कि एग्जाम हम कंडक्ट नहीं करा सकते। और अभी हम लोगों ने गांधी मैदान में कल बच्चों को कुछ बुलाया था, बच्चे भी नहीं पहुंचे, बच्चों की बहुत सारी गलतियां हैं। इसके अलावा जो प्रशासन है जिसको ये एग्जाम देना है, वो कुछ नहीं तो कम से कम यही इंफॉर्मेशन देती थी कि साहब ये हम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आता। जब नोटिफिकेशन कब आएगा, जब 10-20 यूट्यूबर बता रहे हैं कि एग्जाम कल को होने वाला, तो कहे तो फिर आएगा नोटिफिकेशन क्या आएगा कि भाई अभी कोई एग्जाम होने वाला नहीं है, आप लोग कोई इस तरह का रूमर ना फैलाएं, जब एग्जाम होना होगा तो हम बता देंगे। तो वही हाल है। और आपको एक चीज और बता दें, 4 लाख बच्चों का फॉर्म कैंसिल किया गया, एक झटके में कैंसिल कर दिया गया। उसके लिए कोई नोटिफिकेशन और सबकी जरूरत नहीं पड़ी और बच्चों को एक मौका भी नहीं दिया गया। और पौने 2 साल से एग्जाम लटका हुआ है और कोई नोटिफिकेशन नहीं। और तो और बता दें आपको, सिविल कोर्ट का एग्जाम हुआ, रिटेन हुआ, मेंस हुआ, स्किल टेस्ट हुआ, इंटरव्यू हुआ, चारों चीजें हुआ। और ये लगभग जो है 7 जून को खत्म हो गया था और आज लगभग 9 जुलाई हो गया, 1 महीने से ज्यादा उसके रिजल्ट की कोई सुगबुगाहट नहीं। इसके अलावा स्टेनोग्राफर का एग्जाम हुआ था, प्री हुआ, मेंस हुआ, स्किल टेस्ट हुआ। और स्किल टेस्ट में कुछ अनियमितताएं थी तो उसको कैंसिल किया गया, उसके भी स्किल टेस्ट की कोई जानकारी नहीं, वो एग्जाम ये भी रुका हुआ। और बाकी प्यून और डॉर्ली का और जो है क्लर्क का, उसका तो अता पता ही नहीं। तो पता नहीं कौन भगवान मालिक है, कौन 15 लाख नौकरी देगा, कौन 10 लाख नौकरी देगा, भगवान ही मालिक है। सर एक और चीज है सर, छात्र नेता दिलीप से कुछ दिन पहले सर इंटरव्यू मेरा हो रहा था, उनका कहना था कि अगर देरी होती है तो वो भ्रष्टाचार का सूचक है। क्या सर कोर्ट में भी, कोर्ट की भर्तियों में भी अनियमितता होती है, गड़बड़ी होती है, वहां भी भ्रष्टाचार का दस्तक है? क्या सिविल कोर्ट बहालियों में देरी होने का मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ी की तरफ ये इशारा करता है? आपको क्या लगता है सर? देखिए, बिल्कुल, अगर कोई भी चीजें जब इतने दिन तक खिंचती हैं तो निश्चित रूप से उसमें भ्रष्टाचार दिखता है। और ईमानदारी से अगर बात किया जाए, और लड़के जो है जो फेल होते हैं एक बार ठीक से केस कर दें, होता क्या है कि लड़के एकजुट होकर केस नहीं करते। अगर 1000, 2000, 5000 लड़के जाके केस कर दें तो आपको सारा का सारा भ्रष्टाचार दिखने लगे। समस्या क्या है कि जुडिशियल प्रोसेस नहीं है ना, ये कोई न्याय की प्रक्रिया नहीं है जिसपे हम लोग आरोप लगाने की बात करें, ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रक्रिया है। और एडमिनिस्ट्रेशन कहीं भी होता है ना, तो वहां पे आपका चोरी का पूरा संभावना रहता है। कहीं भी पूरे भारत भर में किसी डिपार्टमेंट में आप जाएंगे ना, तो जो चोरी है यहीं से होता है। जो एस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट होता है, जो नियुक्ति कराता है, वेतन बांटता है, सारी चीजों को देखता है, सबसे ज्यादा, चाहे सचिवालय की बात करें, केंद्रीय सचिवालय, चाहे राज्य सचिवालय हो, चाहे कोई डिपार्टमेंट हेडक्वार्टर हो, सबसे ज्यादा आपको अनियमितता, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार यही एस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट में दिखेगा। और वही एस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट ये सारा काम करता है। इसलिए पूरी, अगर उन्होंने कहा है तो उन्होंने गलत नहीं कहा है, निश्चित रूप से पूरी संभावना। अभी हाई कोर्ट का एग्जाम हुआ था, उसमें बहुत सारी अनियमितताएं निकल के सामने आ रही। अभी टीचर की बहाली हुई थी, उसमें भी अनियमितताएं निकल के। तो कोई भी डिपार्टमेंट, और रही बात जुडिशरी की, तो जुडिशरी लोगों ने होली काऊ बना दिया है, बहुत सारे गलत डिसीजन जुडिशरी ने दिए हैं और बहुत सारी जो है डिसीजन पे चर्चा होता रहता है। और तो वो तो चीजें अलग हैं, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन वाला काम है ना, उसमें तो अनियमितताएं के 100% पूरे चांस है, कोई इसमें ग्रुप नहीं बोला। सर जनरली देखा जाता है बिहार में कोई भी परीक्षा होता है तो आवासन यानी कि सिटिंग अरेंजमेंट के लिए जिलों में चिट्ठियां लिखी जाती है, वो वायरल हो जाता है, क्योंकि हर एक जिला में जो कर्मचारी जो उसे रिसीव करता है, कार्रवाई करता है, वो किसी न किसी रूप से जुड़ा रहता है छात्रों से। सिविल कोड को लेकर सर कोई ऐसा पत्र वायरल नहीं हुआ है सर, क्या लगता है सर? अगस्त में सिपाही भर्ती होने वाला है, उसका पत्र 1 महीना पहले ही बाहर आ चुका था। बीपीएससी का सर TRE 3 हो रहा है अभी, लेकिन सिविल कोड को लेकर कोई ऐसा पत्र वायरल नहीं हुआ। क्या लगता है सर? तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा, तो पत्र कहाँ से वायरल होगा? जब ऐसा कुछ होता है तो पत्र वायरल होता है। 24 में होगा कि नहीं परीक्षा? देखिए, 24 में हम लोग तो संभावना व्यक्त किया गया थी कि जुलाई में हो जाना चाहिए एग्जाम, जिस हिसाब से इन्होंने सिविल कोड के जो है स्टेनोग्राफर और कोड रीडर का लिया था। लेकिन जो भी संभावना दिख रही है, तो चूंकि जुलाई अगस्त में तो टीचर बीपीएससी का ही होना है, तो ऐसे में जुलाई अगस्त में तो होने की संभावना होगी ही नहीं। अभी बिहार एसएससी की इतनी बड़ी बहाली बड़ी जो है पड़ी हुई है, उसको कंप्लीट कराना है। और सबसे बड़ी बात, 2025 में चुनाव भी आ रहा है, इनको सारा का सारा चुनाव पहले करना होगा। तो अब देखिए, भगवान ही मालिक है। अब मुझे तो संभावना लग रही है कि नवंबर दिसंबर में इसका हो जाना चाहिए, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता।
तो नवंबर दिसंबर में हो जाना चाहिए, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो सिविल कोड को लेकर आपको बता दें कि भले ही सरकार के द्वारा ये कहा जा रहा हो कि बहालियों को जल्दी पूरा किया जाएगा, जल्दी न्याय देने की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा, लेकिन जब तक बहाली को लेकर कार्रवाई नहीं होगी, परीक्षा नहीं होंगे, प्रोसेस नहीं पालन किए जाएंगे, तब तक कैसे ये कहा जा सकता है कि जो नए कानून बन रहे हैं उसका सही समय पर इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है। रमांशु सर थे और इनका यही कहना है कि नवंबर दिसंबर से पहले की संभावनाएं कम दिखती है और 2024 में हो जाए तो ये बड़ी बात है। देखिए क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉक को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।